नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे सभी 12 राशि के दर्शकों को सूर्य देव जो कि पुनर्वसु नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में रहते हुए 20 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, सूर्य का ग्रहों में सूर्य जो है वो राजा कहलाते हैं और उनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जब वो राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में आप अपने सभी 12 राशियों के ऊपर सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का 20 जुलाई से क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, सूर्य का कर्क राशि में रहते हुए पुनर्वसु नक्षत्र को जो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये 20 जुलाई 2025 को होगा। सूर्य ग्रह आत्मबल, पहचान, आपकी पहचान के भी कारक होते हैं, आपके पिता से संबंध के भी कारक होते हैं, आप में कंट्रोलिंग पावर, लीडरशिप कितनी है, यह भी सूर्य के द्वारा ही आपको मिलती है। मित्रों, कर्क राशि में रहते हुए जो कि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है और यह भावनात्मक संवेदनशील राशि कहलाती है। पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने से आपको जो पुष्य नक्षत्र के देवता हैं, बृहस्पति देवता, उन और शासक जो हैं इस नक्षत्र के, वो शनि देव हैं। इससे आपको दोनों का भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, यह जो नक्षत्र परिवर्तन है वो 2 अगस्त 2025 तक आपके सभी राशियों पर प्रभाव डालेंगे। पुष्य नक्षत्र पोषण करने वाला नक्षत्र होता है। नाम से ही आप, जैसे पुष्य है तो वो पोषण करने वाला नक्षत्र होता है। कर्क राशि में सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने से पुष्य की प्रकृति और धैर्य को उजागर करेंगे। मित्रों, पुष्य नक्षत्र में समृद्धि, पोषण और स्थिरता का प्रतीक भी होता है। देवता इनके बृहस्पति होते हैं जो कि ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्म, उन्नति और शुभ कार्यों के लिए कारक होते हैं। शासक ग्रह शनि होते हैं जो कि अनुशासन, कर्म, मेहनत और व्यवहारिक दृष्टिकोण के जाने जाते हैं। मित्रों, यह पृथ्वी तत्व का नक्षत्र होता है और सात्विक गुण इनमें होते हैं। मित्रों, पुष्य नक्षत्र की जो विशेषताएं होती हैं वो आपके लिए वृद्धि देने वाला नक्षत्र होता है। दानशीलता आप में बहुत ज़्यादा इस समय में बढ़ जाती है। आपको इस समय में नई नई चीज़ें सीखने का जो है मन में एक भाव उत्पन्न होता है और आप धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लेते हैं। कर्म, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में भी आपकी इस समय में बहुत ही पॉजिटिविटी बनी रहती है। कर्क राशि में रहते हुए सूर्य का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इससे भावनाएं आपकी बहुत ही पोषणकारी हो जाएंगी और संवेदनशील भी हो जाएंगी। इस समय आपको आपके पिता के, वरिष्ठ सदस्यों के और घर संबंधी जिम्मेदारियां भी आपको उभर सकती हैं, आपको मिल सकती हैं। मेरे सभी 12 राशि के दर्शकों, आपके लिए यह राशिवार आपका कैसा रहेगा। अब आप मेष राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य का जो अभी गोचर चल रहा है वो चतुर्थ भाव में होगा। ये घर, परिवार, माता, मानसिक स्थिति, संपत्ति, हानि और लाभ
के बारे में भाव होता है। इस भाव के प्रभाव से आपके अंदर सूर्य का पुष्प में जो गोचर हो रहा है, पुष्य नक्षत्र में जो प्रवेश कर रहे हैं, इससे आपके मन में शांति उत्पन्न हो जाएगी। घरेलू सुख शांति भी आपके मन में पैदा हो जाएगी और आपके घर का वातावरण भी बहुत ही शांतिपूर्वक हो जाएगा। आपको इस समय में आपके जो माता का स्वास्थ्य कई दिनों से खराब चल रहा था, वो भी ठीक होने के आपको आसार दिखते हुए दिखाई देंगे। आपको माता के स्वास्थ्य में पहले से बेहतरी दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपका भावनात्मक जुड़ाव अपने परिवार के साथ में होगा। आपके अपने घर में माता पिता के साथ में आपका भावनात्मक जुड़ाव गहराता चला जाएगा। आपको इस समय संपत्ति लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। आप कोई घर, जमीन, जायदाद के निर्णय ले सकते हैं और वो सौदे आपके सफल भी होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, पाचन तंत्र में आपको सुधार दिखाई देगा और मानसिक तनाव से जो अभी तक आपके मन में बना हुआ था, वो मानसिक तनाव अब आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय मेरे मित्रों, आप में संवेदनशीलता बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी और इस संवेदनशीलता ज़्यादा आने से आप किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ही सोचने का, समझने की शक्ति रखेंगे। मित्रों, सावधानी के लिए आपको इस समय में घर में जब भी आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, तो सोच समझ कर डिसीजन लें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आप इस समय में मांगलिक या कार्य या संपत्ति संबंधी कोई भी लेन देन अगर आप करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही जांच के साथ में आप करें तो आपको फ़ायदा होगा। आपके अंदर जो अति संवेदनशीलता आ जाएगी, इससे आपको डिप्रेशन की भी भावना हो सकती है या आपको बेकार की चिंताएं भी घेर सकती हैं। आपको इस समय में माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप इस समय हर शाम को आप गोमूत्र और तुलसी जल से घर की पूजा करें। माता पिता के रूई के पूजन हेतु रक्त कमल अर्पित करें। घर में हल्दी, दही, चावल का मिश्रण कर पवित्र रखें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। साथ ही आप बृहस्पति का भी ओम गुं गुरुये नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करें। आपके लिए सही रहेगा और आपको इस समय में खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होंगी। दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि है। मेरे मित्रों, वृषभ राशि के लिए सूर्य का जो कर्क राशि में गोचर होगा, यह गोचर आपके तृतीय भाव में होगा और तृतीय भाव में पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है, संचार का भाव होता है और छोटी यात्राओं का भी भाव होता है। इस तीसरे भाव में सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको इस समय में आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। आपको आपके भाई बहनों से भी मेल जोल बना रहेगा। संचार में आपको बहुत ही सौम्यता दिखाई देगी। वाणी में भी आपके बहुत ही मधुरता आ जाएगी। छोटे छोटे कार्यों में आप सक्रिय रहेंगे और आपका अभिव्यक्ति को स्पेस मिलेगा। मित्रों, आपको खुद की दुनिया में व्यक्त करने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। आपको इस समय में आप अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को भी तैयार रहेंगे। सावधानी के तौर पर मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों, आप वाणी में कठोरता बिल्कुल भी नहीं लाएं, नहीं तो रिश्तों में आपके बिगाड़ हो सकती है। बोलने में आप सोच समझ कर बोलें तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा।
छोटे सफ़र या छोटी यात्रा में आप अपने सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर कर चलें तो आपको सही रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह समय शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र आप पहने और तुलसी पर जल अर्पण करें, आपको बहुत शुभ रहेगा। मित्रों, इस समय आप शुक्र, गुरु और सूर्य, ओम सूर्य गुरु शुक्र कमल की दृष्टि से मेरा घर सुख शांति से परिपूर्ण हो का संकल्प लें। गुलाब के पुष्प रखकर आप अपने घर को सुगंधित वातावरण भी बनाएं। तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, उस पर सूर्य के गोचर से जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब और पोषण का भाव होता है। इससे आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, आपको कुटुंब के साथ साथ आपके परिवार के साथ साथ इस समय में आपके सुख संपत्ति का समय रहेगा। भोजन में भी आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। नई योजनाओं में आप धन खर्च करने में सफल रहेंगे और आपको इस समय में घर में नए लोग आ सकते हैं। गृहस्थी का इस समय विस्तार आपके संभव हो सकता है। वाणी में आपके बहुत ही मधुरता बनी रहेगी। व्यापार में आपको जो आपके कार्य में अभी तक परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, सावधानी के तौर पर आपको व्यर्थ की विलासिता पर कोई भी खर्च नहीं करना है। वाणी में आपको इस समय में बहुत ही मधुरता रखनी है। तकरार से आपके धन हानि हो सकती है। वाणी में क्रोध या अहंकार का भाव आपको बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है। संचार कार्यों में मेरे मित्रों, इस समय आपको लेट लतीफ़ी हो सकती है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको शुक्रवार को गाय को हरा चारा आप खिलाएं। घर में नमक छिड़क कर पोंछा लगाएं तो आपको सही रहेगा। मित्रों, आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। तो मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह गोचर, यह नक्षत्र परिवर्तन पहले भाव मतलब के लग्न भाव में होगा। इससे आप में स्वयं का भाव भी होगा, आप में आत्मबल होगा, आप में स्वास्थ्य संबंधी आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व में आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, इस समय में कर्क राशि में जब सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो आप अपने आप में एक नयापन महसूस करेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। कंट्रोलिंग पावर भी आप में बहुत बढ़ जाएगी। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी और आपका इस समय में स्वास्थ्य जो है वो सामान्य बना रहेगा। आपको इस समय पाचन संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। आप खान पान का बहुत ही ध्यान रखें। मित्रों, इस समय आपके मन में, आपका जो आंतरिक मन है उसमें आपको शांति का अनुभव प्राप्त होगा और आपको मानसिक सुकून भी बहुत ज़्यादा बना रहेगा। मित्रों, आपको जब आप नौकरी कर रहे हैं तो आप में इस समय आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। आपकी आंतरिक ऊर्जा और जिम्मेदारी का जो है वो आप पूरा निभाएंगे और आप सफल भी होंगे। मित्रों, सावधानी के तौर पर आपको इस समय में ये ध्यान रखना है कि आलस्य बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको ये अभिमान जो कर रहे हैं ये आपको हानि पहुंचा सकता है। आप पर आपके व्यक्तित्व को भारी कर सकता है। भावनात्मक आप में इस समय में उलझनों से भी बचना होगा आपको। विशेषकर आप इस समय में ये ध्यान रखें कि आप कोई भी किसी भी तरह की वाद विवाद में नहीं पड़ें। मित्रों,
आपके लिए यह जो समय है, इस समय में उपाय के तौर पर आप शुक्रवार के दिन सूर्य को नमस्कार करें। अपने आपका जो कमरा है उसमें आप सूरज की किरणें आएँ ऐसा आप बनाएं तो आपके लिए सही रहेगा। मित्रों, ओम सूर्याय नमः का आप 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन, सिंह राशि सूर्य की ही राशि होती है और यह आपके 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में यह नक्षत्र परिवर्तन होने से आपके खर्चों की जो है अधिकता हो सकती है। आपको त्याग और आपको अननेसेसरी के खर्चे इस समय ज़्यादा हो सकते हैं। आप मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी पर परिणाम आपको कम प्राप्त होगा। इस समय आपके शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी खर्चा हो सकता है। आध्यात्म की ओर भी आपका कोई खर्चा इस समय में हो सकता है। इस समय आपका जो आत्मसम्मान है उसको निरीक्षण करने का समय भी आपको मिलेगा। मित्रों, पारिवारिक या सामाजिक जीवन में भी आप इस समय में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे और आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति संतुलन भरी बनी रहेगी। सावधानी के तौर पर आप इस समय में उलझन या तनाव आपके जीवन में नहीं आए, ऐसा आपको काम करना है। मित्रों, शिक्षा में आपको बहुत ही ध्यान देना होगा और अपने खर्चों को भी आपको काबू में रखना होगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आप इस समय में फिटकरी और सिंदूर को मिलाकर मंदिर में चढ़ाएं तो आपको बहुत सही रहेगा। सूर्य गोमुख में जल अर्पित करें तो आपको सही रहेगा। मित्रों, ओम सूर्य शुक्र नमः मंत्र का आप जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों, कन्या राशि के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन आपके 11वें भाव में होगा और 11वें भाव से लाभ, इच्छा, मित्रता और नेटवर्किंग देखते हैं। इससे आपके जीवन में मेरे मित्रों आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह जो आपके 20 जुलाई से 2 अगस्त तक का जो पीरियड है, इसमें आपको मित्रों से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। नेटवर्क में आपकी इस समय में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इस समय में कोई सोशल कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए उपयुक्त समय रहेगा। आपके लिए ऑनलाइन अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको इस समय विशेष लाभ की संभावना बनी रहेगी। सावधानी के तौर पर मेरे मित्रों, आप जब अपने मित्रों से कोई भी आर्थिक लेन देन कर रहे हैं तो आप बहुत ही सोच समझ कर करें और साथ ही आप किसी भी तरह के मौखिक समझौते नहीं करें। मौखिक सौदों पर इस समय में कोई भरोसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। मित्रों, कामयाबी की अति उत्साह भी कभी कभी नुकसान दे जाती है। कभी कभी सावधानी रखने पर भी आपको परेशानी हो सकती है, तो आप इस समय बहुत ही सचेत रहें, सावधान रहें, यही आपके लिए सलाह है। मित्रों, आप उपाय की दृष्टि से इस समय में मीठे चावल या केसर अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। तुला राशि वाले दर्शकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके 10वें भाव में होगा, कर्म भाव में होगा। इससे आपके जीवन में कार्यस्थल पर, ऑफिस में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। लीडरशिप जैसी आपको क्षमताएं बहुत ही मजबूती से आपका हौसला बढ़ाएंगी। इस समय आपको नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपके जो गतिविधियां हैं उनमें भी आपको बहुत ही भागीदारी बनी रहेगी। आप अपनी इस समय में लीडरशिप से कोई भी काम अच्छी तरह से करवा पाएंगे। मित्रों, आपके पिता से या आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी और आपको सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।
सावधानी के तौर पर मेरे मित्रों, आपको इस समय में अहंकार से बहुत ही बचाव में रहना है। कार्य में आपके अहंकार आने से आपको नुकसान की भी प्राप्ति हो सकती है। आप इस समय में अपनी भावनाओं को बहुत ही नियंत्रण में रखें, क्योंकि यह समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपको प्रसन्नता ज़्यादा मिलेगी या आपको एकदम से निराशा भी मिल सकती है। अचानक से आपको खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तो वहीं अचानक से आपको दुख भी या कोई भी निराशा भी आपको प्राप्त हो सकती है। इससे आपके जीवन में आपको कभी खुशी कभी गम वाला माहौल बना रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, शुक्रवार को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सफ़ेद फूल आप रखें तो आपको बहुत ही समय सही रहेगा। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन 9वें भाव में होगा, जो कि भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है। और आपको इस समय में कोई भी आप उद्देश्यपूर्ण यात्रा भी कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको हो सकती हैं। भाग्य आपका इस समय में बहुत ही उन्नति की ओर अग्रसर करता हुआ आपको दिखाई देगा। इस समय में आपको धर्म के कार्यों में या आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। इस समय आपकी दूर स्थानों की यात्राएं हो सकती हैं और ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। धार्मिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए यह यात्राएं हो सकती हैं। मित्रों, इस समय आपको शुभ मौके प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कोई विवाह का, आरती का, अनुष्ठान का आपके लिए यह समय बन सकता है। सावधानी के तौर पर आप यात्रा जब भी कर रहे हैं तो बहुत ही सतर्क रहें, यह आपको फायदा देगा। मित्रों, आप इस समय में अहंकार से बचें। आपको उचित मार्गदर्शन आप लें अपने बड़े बुजुर्गों से। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपके लिए यह समय गुरुवार और रविवार को आप गंगा जल अवश्य जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। मित्रों, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें। कार्य से संबंधित आपको इस समय में राजनीतिक कोई भी अगर आपका कार्य है तो निर्णय लेने में आप पहले सोचकर समझकर ही आप निर्णय लें। धनु राशि वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, ये आपको 8वें भाव में होगा और 8वें भाव से आपके लिए गुप्त ज्ञान होता है, जीवनदायिनी होती है और आपको ऊर्जा की भी प्राप्ति 8वें भाव से ही होती है। जीवन की इस समय में आपको जो सच्चाई है उसकी ओर आपका झुकाव होगा। इस समय आप कोई मनोविज्ञान का कार्य कर रहे हैं, रिसर्च आदि का कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी झुकाव भी इस समय में मनोविज्ञान पर हो सकता है या रिसर्च से संबंधित कोई भी कार्य में आपका झुकाव इस समय हो सकता है। मित्रों, इस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अचानक से आपको दुर्घटना हो सकती है, आपको स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी आपको आ सकती है। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी किसी भी तरह का वाहन आप चलाएं तो अपने बहुत ही ध्यान से आप वाहन चलाएं। इस समय आपकी ऊर्जा जो है बहुत बढ़ी हुई रहेगी, उसको आपको संभाल कर काम में लेना होगा। अति ऊर्जा भी कई बार नुकसान दे जाती है, इससे आप सतर्क भी रहें। मित्रों, सावधानी के तौर पर आप इस समय में कोई भी जोखिम भरे कोई कार्य हैं उन कार्यों को करने से आप बचें। निवेश अगर कोई भी जोखिम भरे हैं तो उन जोखिम भरे निवेश करने से आप बचें। मित्रों, स्वास्थ्य में आपको कुछ उल्टा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ उल्टा सीधा आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहें। इस समय आपके पारिवारिक जो राज हैं वो आपके
उठकर दोबारा से वापस आपको परेशान कर सकते हैं। आपके कोई भी छुपे हुए जो रहस्य हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप रात्रि में दीपक जलाएं और शुक्रवार को काले तिल का आप दान करें तो बहुत सही रहेगा। मित्रों, ओम ह्रीम श्रीम सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें तो बहुत सही रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय जो है 20 जुलाई से 2 अगस्त तक आपके सूर्य का जो गोचर है वो 7वें भाव में होगा और इससे आपके विवाह से संबंधित, साझेदारी से संबंधित आपको यह क्या परिणाम देगा, तो वैवाहिक जीवन में इस समय आपको परेशानी हो सकती है। मित्रों, आपको इस समय में मधुरता लेकर आनी पड़ेगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर से सहयोग मिल सकता है, पर आप अगर अपनी वाणी को मधुर रखेंगे, अपने जो है क्रोध को दूर रखेंगे, अपने अहंकार को आप दूर रखेंगे, तो आपका जीवन साथी इस 13 दिनों में 20 जुलाई से 2 अगस्त तक के पीरियड में आपको हर तरह से सहयोग देगा और आप अपने जीवन साथी से कोई सलाह लेकर कोई शुभ कार्य, अच्छा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मित्रों, इस समय आपको व्यवसाय में साझेदारी जो आप कर रहे हैं उनमें आपके सामंजस्य बराबर बना रहेगा। सावधानी के तौर पर मेरे मित्रों, आपको इस समय में अहंकार से दूर रहना है, क्रोध से दूर रहना है, वाणी में मधुरता आपको लेकर आनी है और आपको इस समय में कोई भी प्रतिस्पर्धा अगर आपके व्यापार में या घर में हो रही है तो आप उससे दूर रहें तो ही आपको सही रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, शुक्रवार को आप सफ़ेद फूल अर्पित करें तो आपको सही रहेगा। मित्रों, आप राधा कृष्ण की पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रिश्तों में भी आप अपने जो वाणी आप बोल रहे हैं उसमें मधुरता लेकर आएं, मधुर संवाद आप करें तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह 6ठे भाव में होगा। 6ठा भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। ऐसे में आपके लिए इस समय में जब सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो स्वास्थ्य आपका स्थिर बना रहेगा। पेट में आपके जो परेशानी पहले आ रही थी, किडनी में आपके परेशानी या दस्त जैसी कोई भी समस्या आपको हो रही थी, तो उन सब समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। मित्रों, इस समय आप नए कोई भी अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो आप अवॉइड करें तो सही रहेगा। मित्रों, मीडिया या ऑनलाइन से इस समय आप विवादों में घिर सकते हैं, दूर रहें। मित्रों, आपके लिए यह समय कोई भी लोन आप नहीं लें, बहुत ही सावधानी रखें इस चीज़ का, और आप वाद विवाद से बचें, आपको बहुत सही रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप तुलसी का पेड़ लगाएं और उसको जल दें तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, 12वीं जो राशि है वो मीन राशि है और मीन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए ये समय पंचम भाव में हो, ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा यह पंचम भाव में होगा और इस समय में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, संतान का भाव होता है, यह शिक्षा का भाव होता है और रचनात्मकता का भी भाव होता है। तो इस समय आपको रचनात्मक प्रभाव आपका बहुत ही ज़्यादा बना रहेगा। संगीत, कला और चित्रकारी जैसे क्षेत्रों में अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय में आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही मधुरता आ जाएगी और आपको इस समय संतान पक्ष से कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। सावधानी के तौर पर मेरे मित्रों, आपको प्रेम जीवन में भ्रम जैसी स्थिति को निकाल देना है। आपको इस समय में अति भावुकता से भी बचना है। बच्चों के साथ में आप अपनी संतान के साथ में समय व्यतीत करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा।
आपके संतान से आपके संबंध सुधर जाएंगे। कला और मनोरंजन के समय में भी आपके लिए यह संयम बनाकर रखने वाली स्थिति है। मित्रों, इस समय आपको सावधानी के तौर पर आप प्रेमी जीवन में कोई भी अति भावुकता नहीं लेकर आएं। शुक्रवार को आप फूल, दूध, चावल का मिश्रण बनाकर आप अपने इष्ट देव को अर्पण करें तो बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, कर्क राशि में रहते हुए सूर्य का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, यह सभी आपको 12 राशियों पर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने का प्रभाव डाल रहा है। इस समय आपको जो सावधानियां रखनी हैं, इसमें आपको भावनात्मक संतुलन आपको बनाकर रखना है। आपको स्वास्थ्य और संयम पर भी सचेत रहना है। आपको उपाय की दृष्टि से इस समय में सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आप स्नान ध्यान करें, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें तो बहुत सही रहेगा। सूर्य का आप इस समय में जो है कोई भी जल अर्घ्य दें तो आपको समय सही रहेगा। मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है और आपको यह सभी 12 राशियों को मजबूत बनाने के लिए सूर्य देव तैयार हो रहे हैं। इस समय आपके सरकार में कोई भी कार्य हैं तो वो कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहे, अच्छा रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।